हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र जो कि पेपर 1 है। और पेपर 1 जैसे कि आपको पता है कि बहुविकल्पी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक। और अभी तक आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें भी हमने 200 प्रश्नों को कवर कराया है, तो वो जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि विवेकानंद ने आधुनिक मनोविज्ञान में अतिचेतन की धारणा का समावेश कर दिया है? तो वो है विलियम जेम्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद तीसरा है कि बंगालियों की बाइबल है? तो वो है सन्यासी का गीत। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि विवेकानंद किस संप्रदाय के तत्वज्ञानी थे? तो वो हैं वेदांत संप्रदाय का। प्रश्न 5 है कि विवेकानंद किसे भारत के बुद्धिवादी दर्शन का जनक मानते हैं? तो वो हैं कपिल। प्रश्न 6वां है कि विवेकानंद के अनुसार भारत की प्रतिभा प्रथमतः तथा मुख्यतः किस रूप में व्यक्त हुई है? तो वो दर्शन और धर्म में। 7वां प्रश्न है कि भारत की सांस्कृतिक महानता के स्पष्टवादी प्रचारक कौन थे? तो वो हैं विवेकानंद। प्रश्न 8 है कि सत्य को कथन चुनिए। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी कथन सत्य, यानी कि हेगेल की भांति विवेकानंद का भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। और बी है कि राजनीतिक सिद्धांत को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा है। और सी है कि विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन उनका शक्ति और निर्भरता का संदेह है। तो ये तीनों ही सही है। उसके बाद 9वां है कि राष्ट्र को शक्ति शिक्षा के द्वारा ही मिल सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। प्रश्न 10 है कि विवेकानंद प्रधानतः कैसे थे? तो वो भिक्षु, धर्मोपदेशक, सन्यासी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। उसके बाद 11 है कि विवेकानंद कैसे समाजवादी थे? तो वो समाजवादी यथार्थवादी थे। 12 है कि वह प्रथम भारतीय विचारक कौन था जिसने भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय दृष्टि से यथार्थवादी व्याख्या की है? तो वह स्वामी विवेकानंद। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि धर्म वास्तव में आत्मज्ञान है। मनुष्य अपने प्रकृति पर अधिकार करके पूर्णता प्राप्त करता है और उसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यह विचार किसका है? तो यह विचार है स्वामी विवेकानंद जी का। 14 प्रश्न है कि राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में विवेकानंद ने सर्वाधिक आवश्यक निम्नलिखित में से किसे माना है? तो वह स्वतंत्रता को। प्रश्न 15 है कि निम्न में से किसकी तरह विवेकानंद राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे? तो है हेगेल। 16 है कि विवेकानंद का राष्ट्रवाद कैसा था? तो वो था आध्यात्मिक साम्राज्यवाद। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवेकानंद के संबंध में सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य, यानी कि विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक पुट दिया। बी है कि वो रूढ़िवादी नहीं थे। सी है कि विवेकानंद का राष्ट्र प्रेम भारत माता के चित्र में समाहित था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे आक्रामक हिंदुवाद का उपदेश दिया? तो वह है भगिनी निवेदिता। उसके बाद 19 है कि किसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तावित किया जो पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति एवं पश्चिम की धर्मनिरपेक्ष उन्नत का समन्वित रूप थी? तो वो है विवेकानंद का। उसके बाद 20 प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद की धारणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत समाहित थे? तो वैदिक परंपरा, रामकृष्ण परमहंस स्वयं का गहन अनुभव, यानी कि उपयुक्त में से सभी। उसके बाद 21 क्वेश्चन है कि किस भारतीय विचारक ने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत की है? तो वह है विवेकानंद। 22 क्वेश्चन है कि सत्य कथन चुनिए। तो यानी कि विवेकानंद धर्म को बिंदवात्मक नहीं निर्णात्मक विचार मानते थे। विवेकानंद आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी दार्शनिक थे। और सी है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों में इतिहास का कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। तो ये सही, तीनों ही ऑप्शन सही है। उसके बाद 23 है कि विवेकानंद के वेदांत धर्म की अवधारणा में निम्न में से किसका सूत्र समन्वित है? तो है वसुधैव कुटुंबकम और अहम ब्रह्मसिम है।
उसके बाद 24 है कि मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे एक परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ, बल्कि इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटी ही अच्छी है। अन्य व्यवस्थाओं को परीक्षित किया गया, लेकिन वो अपर्याप्त पाई गई। अब इस परीक्षण की किया जाए, यदि और किसी प्रयोजन के लिए नहीं तो केवल इसकी नवीनता के लिए ही सही है। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी का। उसके बाद 25 है कि असत्य कथन चुनिए। तो इसमें है विवेकानंद धर्म को निराणात्मक नहीं बल्कि बिंदवात्मक विचार मानते थे। उसके बाद 25 के बाद 26 है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के किस जनपद में हुआ? तो वो काठियावाड़ में। उसके बाद 27 है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। 28 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया चंपारण में। उसके बाद 29 है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? वो है महात्मा गांधी। 30 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को कैसरे ए हिंद की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की गई? तो प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के उपलक्ष्य में। 31 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो वो चौरी चौरा की घटना के कारण लिया। उसके बाद 32 है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्न में से किस एक में उपस्थित थे? तो वह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 33 क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की है? तो वो है महात्मा गांधी ने की है। 34 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो है बेलगांव अधिवेशन 1924। 35 है कि गांधी जी ने अपने आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो वो लिखी है अंग्रेजी में लिखी है। 36 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया। वह उपाधि है कैसर ए हिंद। 37 है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 38 है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की, या फिर निम्नलिखित में से किसने गांधी को महात्मा कहा? तो वो कहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 39 है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। 40 क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा में कहीं कहीं बाइबिल की प्रतिध्वनि मिलती है, जिसमें कि टालस्टॉय की आत्मस्वीकृति में उनके मुकाबले अधिक स्पष्ट है, लेकिन उसमें रूसों की आत्मस्वीकृति की भांति मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाओं का विवरण नहीं है। तो है गांधी जी। 41 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने राजनीति की समस्याओं के संबंध में किस मार्ग का समर्थन किया है? तो आध्यात्मिक मार्ग और राजनीतिक मार्ग में। 42 है कि धर्म के केवल निजी शुद्धिकरण का साधन नहीं है, बल्कि वो एक अत्याधुनिक शक्तिशाली सामाजिक बंधन है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है गांधी जी का। 43 क्वेश्चन है कि क्या गांधी जी को साम्यवाद की विधा के विरोधी थे? तो हाँ। 44 क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनिए। तो उपरोक्त में सभी कथन सही है, यानी कि ए जो है कह रहा है कि गांधी जी का ध्यान सर्वोदय और सामाजिक न्याय की ओर था, लेकिन उनकी आत्मा एक व्यक्तिवादी की थी और गांधी जी के लिए धर्म जीवन का सारतत्व था। गांधी जी नैतिक अर्थ में व्यक्तिवादी थे, न कि आर्थिक अर्थ में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। 45 है कि गांधी जी का ध्यान सर्वोदय और सामाजिक न्याय की ओर था, लेकिन उनका आत्मा जो था वो व्यक्तिवादी था। 46 क्वेश्चन है कि गांधी जी साम्राज्यवादी का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि निर्बल जातियों के शोषण और उपनिवेशों की राजनीतिक दक्षता का वह प्रतीक था। 47 है कि सुसंस्कृत मानव समाज में श्रम का विशिष्ट स्थान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गांधी जी का। 48 क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो धारणा में सविनय का अर्थ क्या है? तो विवेक है, अनुशासन एवं विनम्रता है, अहिंसा है। 49 है कि सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें सविनय अवज्ञा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जनता का स्वतः प्रेरित कार्य ही सामूहिक अवज्ञा है। गांधी जी को आत्मा की श्रेष्ठता में विश्वास था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न 50 है कि निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि में अहिंसक प्रतिरोध नागरिक का संवैधानिक अधिकार है? तो है गांधी जी। 51 क्वेश्चन है कि मानवता के लिए मरने की आकांक्षा के पूर्व भारत को जीना सीखना होगा। यह विचार किसका है? तो यह है गांधी जी का। 52 है कि मेरा लक्ष्य
विश्व मैत्री है, यह विचार है गांधी जी का। 53 है कि पाश्चात्य विचारकों में कौन धर्म को राजनीतिक से पृथक रखने पर विशेष बल दिया, तो उपरोक्त में सब यानी कि हाब्स, रूसो और मैकियावली। 54 है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म की भावना को भली प्रकार समझा और संकुचित दृष्टिकोण से प्रयुक्त न करके एक विस्तृत एवं उदारवादी दृष्टिकोण से देखा, तो वह महात्मा गांधी। 55 है कि धर्म की सतह मूल रूप से नैतिकता है। जब नैतिकता स्वयं व्यक्ति में प्रतिष्ठा होती है वह धर्म हो जाती है, क्योंकि वह उसके परीक्षा की घड़ी में पकड़ रहती है और उसके साथ ही देती है, वह उसे शक्ति प्रदान करती है। इस तरह के धर्म नैतिकता एवं सत्य प्रतीक है, यह विचार है गांधी जी का। 56 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व गांधी जी की धार्मिक धारणा में दृष्टिगोचर है, तो वह उपरोक्त में से सभी। नैतिकता एवं आचार शास्त्र धर्म के मापदंड है। सत्य की प्राप्ति धर्मों लक्ष्य है। सभी धर्मों के मौलिक सिद्धांत का एक से है। 57 है कि किसने धर्म और राजनीति का समन्वय कर राजनीति का आध्यात्मिकरण का दिया, तो वह है गांधी जी दिए। 58 है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं, मैं तो अपने जीवन के अनुभवों को लोगों के सामने रखा और लोगों को परीक्षण करने का परामर्श दिया, यह विचार है गांधी जी का। 59 है कि गांधी जी के सत्य के परिवेश में केवल व्यक्ति ही नहीं आता बल्कि उसमें समावेश है, समूह और समाज भी आता है। 60वां क्वेश्चन है कि जब कार्यकर्ता व हिंसा में से एक पर चलना हो तो मैं हिंसा पर चलना अच्छा समझता हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन है गांधी जी का। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन अहिंसावादी चरित्र की विशेषताओं में शामिल है, तो उपरोक्त में सभी यानी कि अहिंसावादी की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, अहिंसावादी को सक्रिय होना चाहिए, अहिंसावादी को धैर्यवान होना चाहिए, तो उपरोक्त में से सभी सही है। 762 है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल एक दर्शन ही नहीं बल्कि वो कार्य करने की एक पद्धति भी है और हृदय परिवर्तन का साधन भी है। 63 है कि गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन किस सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ, तो वो सत्य से उत्पन्न हुआ। 64 है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सफल प्रयोग कब किया, तो 1920 से 22 में। 65 जो क्वेश्चन है कि विश्व की शताब्दी में सत्याग्रह के समान ही एक दूसरा आंदोलन चलाया गया था, उसे किस नाम से पुकारते हैं, तो वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन को बनाए रखने का पक्ष लिया, इसमें किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है नरमपंथी। उसके बाद 67 क्वेश्चन है कि गांधी जी गोखले से प्रभावित थे, गोखले पर किसका प्रभाव था, तो महादेव गोविंद रानडे का। 68 क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष प्रवास उपरांत गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे, तो 1915 ईस्वी में। 69 क्वेश्चन है कि किसने पुस्तक हिंद स्वराज में विशाल उद्योगों एवं मशीनीकरण का विरोध किया था और पाश्चात्य वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को रोग बताया और उसकी भर्त्सना की, तो वो है गांधी जी हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो पहला है वो 7 से है और जो दूसरा है वो 8 से है, तीसरा जो है वो 5 से है और जो चौथा जो है वो 6 से है। उसके बाद 71 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वर्ष करो या मरो का नारा दिया था, तो 1942 में। 72 क्वेश्चन है कि गांधी जी की नीतियों से असहमत होते हुए भी निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो वह है सुभाष चंद्र बोस से। 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, वह है गांधी जी। 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी मौलिक अधिकार मानते थे, तो वो समानता का अधिकार। 75 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी का पूर्ण प्रभाव M.N. राय पर देखा जा सकता है, तो वह विकेंद्रीकरण। 76 क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की अवधारणा को किससे ग्रहण किया, तो अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थ्योरे। उसके बाद 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। 78 क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का दूसरा रूप है तिरस्कार। 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1832 में संसदीय समिति के सम्मुख भारतीय किसानों की जमींदारी द्वारा अत्यधिक कर वसूलने के कारण दयनीय दशा का मसला उठाया, तो वह फिरोजा शाह मेहता। 80 क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार रोजगार एवं पर्यावरण संबंधी दोनों चुनौतियों को एक साथ हल करने का क्या मार्ग है, तो है
कुटीर उद्योग। 81 क्वेश्चन है कि गांधी जी के व्यक्तित्व स्वराज का क्या तात्पर्य है? तो पूर्ण अनुशासन, स्वयं का नियंत्रण तथा सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। 82 क्वेश्चन है कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और हमें निरंतर उन लोगों का हृदय छूने का प्रयत्न करने रहना चाहिए जो हमसे सहमत नहीं है। हमें उसे मस्तिष्क एवं भावनाओं को तो छूने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसमें शरीर की कमी नहीं है, कभी नहीं है। इस प्रक्रिया का नाम बताइए। इस शरीर को कभी नहीं है, यहाँ पे कभी नहीं है। इस प्रक्रिया का नाम बताइए। तो यह है असहयोग आंदोलन। 83 क्वेश्चन है कि गांधी के अनुसार सत्याग्रह के पीछे आधारभूत विचार क्या है? तो यह सत्य, अन्य किसी वस्तु के अतिरिक्त केवल सत्य की ही आवश्यकता। 84 क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा किसका रूप है? तो वो है सार्वजनिक अराजकता। उसके बाद 85 कि क्या गांधी जी अराजकतावादी थे? तो ये कुछ सीमा तक थे। 86 कि गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण क्या है? तो वह है सत्ता का विकेंद्रीकरण। 87 क्वेश्चन है कि 1944 में गांधी द्वारा स्थापित ट्रस्ट जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण एवं उन्हें नई सामाजिक व्यवस्था का संदेशवाहक के रूप में स्थापित करना था, का नाम बताइए। तो है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कराची में मार्च 1931 में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव रखने हेतु संकल्प द्वारा मृत्युदंड की सजा की समाप्ति का आह्वान किया था? तो वो है गांधी जी। 89 क्वेश्चन है कि यह कौन मानता है कि सरकार वह सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन करती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं की जा सकती। अनेक ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसी भी दशा में राजनीतिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो यह है गांधी जी का। 90 है कि यहाँ तक कल्याणकारी राज्य की आधुनिकतावादी राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाना का लक्षण भी विद्यमान रहता है, क्योंकि इसमें वह अधिक संख्यक कार्य को करने का अधिकार पाता है और कार्यों का अधिक होना शक्ति के अधिक होना प्रमाण है। इस दिशा में कौन विचार करता है? तो है श्रेणी समाजवादी। 91 क्वेश्चन है कि मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किसने कहा है? तो ये गांधी जी ने कहा है। उसके बाद 92 क्वेश्चन है कि मैं कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो वो है गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे। गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे, यह कथन सही है। उसके बाद 93 है कि संसार की दूसरी शक्तियाँ महान है, आत्मा की शक्ति महानतम है, किसने कहा है? तो ये गांधी जी ने कहा है। 94 है कि धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाला कौन था? तो वो है महात्मा गांधी जो थे, वो धर्म और राजनीति को अलग करने के लिए मानने वाले नहीं थे। 95 है कि महात्मा गांधी विश्वास किसमें वो रखते थे? तो वो है इनमें से कोई भी नहीं है। महात्मा गांधी किसमें विश्वास करते थे? तो सत्य में, अहिंसा में। तो ये ऑप्शन जो है कि इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है ये 96 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का किस साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध नहीं था? तो वह है अल हिलाल। 97 है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम अपने वर्तमान को सुधार या बिगाड़ सकते हैं और इसी पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा, किसने कहा है? तो ये कहा है गांधी जी ने। उसके बाद 98 है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण किस विचार ने किया? तो ये गांधी जी ने किए। उसके बाद 99 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जोर देते हैं, तो है कर्तव्यों पर। उसके बाद 800 क्वेश्चन है कि कौन सी विचारधारा मौलिक नहीं है? तो वो है गांधीवादी विचारधारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि हमने बताया कि 200 प्रश्न को कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया क्वेश्चन पढ़ने की वजह से। शायद मैंने स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन जो ये पूरा जो है इसके मैं आगे वाली वीडियो में आपको कवर करा दूंगी 100 क्वेश्चन। और आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।